इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट आई है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि रूस भारत को SU-57 समेत कई सारे हथियारों को तकनीक के साथ पेश कर रहा है। और इसी के चलते अब रूस ने अपना एडवांस्ड और पावरफुल ओरियन 8 ड्रोन ऑफर किया है। साथ ही टेक्नोलॉजी देने का भी वादा किया, जिससे भारत इसे खुद बना भी सकेगा। आपको बता दें कि हमारी तीनों सेनाओं को 76 ऐसे एडवांस ड्रोन्स की जरूरत थी, जो मीडियम एल्टीट्यूड पर लंबे समय तक उड़ान भर सके और दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सके। इसे मेल यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV कहते हैं। अब तक भारत इसके लिए अमेरिका के महंगे MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन की तरफ देख रहा था, लेकिन रूस ने ओरियन का ऑफर देकर पूरा खेल ही पलट दिया। साथ ही रूस हमें इसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी देगा। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज कभी भी अपने हथियारों की पूरी टेक्नोलॉजी नहीं देते, लेकिन रूस हमें ओरियन बनाने की फैक्ट्री और उसकी पूरी नॉलेज देने को तैयार है। रूस ने इसे सीरिया और यूक्रेन की जंग में उतारा है और वहां उसने अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन भी किया। ये ड्रोन हर तरह के मौसम, चाहे दिन हो या रात हो, में अपना काम कर सकता है। ओरियन ई ड्रोन की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिसमें पायलट की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक बार हवा में उड़ने के बाद पूरे 24 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। इसे 7400 मीटर यानी करीब 25,000 फीट की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जा सकता है। ये ऊंचाई इतनी ज्यादा होती है कि नीचे जमीन से इसे देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है, लेकिन ये ऊपर से नीचे किसी भी इंसान या गाड़ी को अपने ताकतवर कैमरे से साफ साफ देख सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका पेलोड, यानी कि अपने साथ 250 किलोग्राम तक का वजन उठा सकता है। और इस 250 किलो में दुनिया के सबसे एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड कैमरा, लेजर टारगेट डेजिग्नेटर, जिससे बम को एक्यूरेट टारगेट दिखाया जाता है। और ये कई तरह के खतरनाक हथियारों को ले जा सकता है, जिसमें KAB-30 और KAB-50 जैसे प्रिसीजन गाइडेड बम फिट किए जा सकते हैं, जो लेजर की हेल्प से अपने टारगेट को तबाह करते हैं। इसके अलावा UPAP-50 जैसे एक ग्लाइडिंग बम भी है, जो लॉन्च होने के बाद ग्लाइड करते हुए दूर तक जा सकते हैं और दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देते। हाल ही में रूस ने इसके लिए नई S-8000 क्रूज मिसाइल बनाई है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। अब इसे इस तरह से समझे कि हमारा एक ओरियन ई ड्रोन हमारी सीमा के अंदर उड़ रहा होगा और यहाँ से बैठे बैठे दुश्मन देश के 1500 किलोमीटर अंदर किसी भी ठिकाने, बंकर और किसी भी कमांड सेंटर को एक ही झटके में नष्ट कर सकता है। इस ड्रोन ने हवा में ही दूसरे ड्रोन को मार गिराने की क्षमता भी साबित की है। रूस के साथ ये डील भारत के लिए बहुत फायदेमंद भी है। बता दें कि रूस से मिलने वाली टेक्नोलॉजी सिर्फ ओरियन ई बनाने तक ही सीमित नहीं रहेगी। हमारे DRDO साइंटिस्ट इस तकनीक का इस्तेमाल अपने स्वदेशी ड्रोन प्रोग्राम जैसे तपस UAV को सुपर चेंज करने में करेंगे। तपस एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन उसे और बेहतर बनाने के लिए जिस एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, हमें इस डील में मिल जाएगी। और यही नहीं, हमारे 5th जनरेशन के फाइटर जेट एमका के विकास में भी इस ड्रोन की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकेगा। आने वाले टाइम में ये युद्ध ड्रोन के जरिए भी लड़े जाएंगे। और वहीं पाकिस्तान और चीन लगातार अपने ड्रोन फ्लीट को बढ़ा रहे हैं, तो भारत को भी ड्रोन खरीदने और स्वदेशी रूप से बनाने पर फोकस करना चाहिए, ताकि अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सके। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे